जो लंग्स के पेशेंट हैं, ब्रेथलेसनेस के पेशेंट हैं, साइनस के पेशेंट हैं, हेडेक के पेशेंट हैं, माइग्रेन के पेशेंट हैं, तो ये सारी बीमारियों से कोई लेना देना अगर है, या फिर आप उनमें से जिनको जल्दी जल्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, एटलीस्ट खांसी जुकाम होता है जिनको, अगर आप इनमें से कोई पेशेंट अपने आप को रिलेट करते हैं, तो ये जो मैं बता रहा हूं अगले 2-3 मिनट में या 5 मिनट में, ये टेक्निक को आपको समझना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये बड़ी तेजी से काम करता है और ये कोई भी कर सकता है घर पे। यहां पे समझना पड़ेगा, पहले थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं इसकी। साइनस, साइनस क्या है? अभी आपने साइनस का सवाल पूछा, व्हाट इज साइनस? आपके इस एरिया में खाली जगह होती है, इधर इधर इधर, इस खाली जगह का नाम है साइनस। एक खाली जगह, दैट इज कॉल्ड साइनस। साइनस ये है। साइनस में अगर ब्लॉकेज हो गया, वहां पे अगर कफ इकट्ठा रह गया, तो उसे साइनस की दिक्कत बोलेंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है, जिसकी वजह से नाक बह सकता है, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस हो सकती है, सारी दिक्कतें हो सकती है, जिसकी वजह से बार बार फ्लू लग सकता है। तो ये साइनस है, ये साइनस को ठीक करना है। साइनस को ठीक करने के लिए क्या, उसको उस साइनस में होता क्या है उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड NO, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, वो रहता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड आप बोल सकते हैं एक तरह का क्लींजिंग एजेंट, राइट। जिस तरह से एक कपड़ा है, उस कपड़े को अगर गंदा हो गया तो क्लींजिंग एजेंट क्या हुआ आपके लिए? वॉशिंग पाउडर। तो आपके बॉडी का जो वॉशिंग पाउडर है उसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड कहां पे बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड साइनस के अंदर ही बनता है, इकट्ठा होता है। और कहां बनता है? आपके ब्लड वेसल के अंदर बनता है। तो वो लगातार क्लीन कर रही है। आप अपने बॉडी को लगातार पोल्यूट कर रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी कुछ ब्रीथ कर रहे हैं, है ना, और उसको क्लीन करने का काम बॉडी कर रही है थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड, विच इज द क्लींजिंग एजेंट। नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा कैसे, किस चीज से बनता है? मैंने कल बताया था आपको, पत्तों से, याद आ गया। सेकेंड किस चीज से बनता है? वेजिटेबल से। थर्ड सबसे ज्यादा किस चीज से बनता है? फ्रूट से। ये तीनों चीज तो अपने डाइट में इंक्लूड कर दिया। एक चौथी चीज आपको इंक्लूड करनी है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, खास तौर पे साइनस, लंग डिसऑर्डर, लंग कैंसर या हेडेक, माइग्रेन, ब्रेन से जुड़ी हुई चीजों के लिए। तो उसको हम समझ लेते हैं। तो साइनस क्या है समझ गए हम। अब मान लीजिए कि आपके पास एक कपड़ा है, ये कपड़ा गंदा है, इस कपड़े को आपको क्लीन करना है। तो क्लींजिंग एजेंट क्या है? वॉशिंग पाउडर है ना। तो इसके ऊपर वॉशिंग पाउडर रख दिया तो क्या क्लीन हो जाएगा ये? लेकिन कुछ और भी चाहिए इसके लिए, पानी। ठीक है भाई, ये कपड़ा है और मैंने इसको क्लीनिंग एजेंट वॉशिंग पाउडर रख दिया, पानी में डाल दिया, अब क्लीन हो जाएगा? रगड़ना पड़ेगा। 3 फैक्टर जब साथ में होंगे तो ही क्लीनिंग एक्टिविटी होगी। ठीक उसी तरह से आपके साइनस में क्लींजिंग एजेंट आ तो गया, लेकिन वो क्लींजिंग एजेंट आना काफी नहीं है, राइट। उसके साथ पानी भी चाहिए, लिक्विड चाहिए जिससे वो जाए, और फिर रगड़ना भी चाहिए। इस स्लाइड को कर दो, स्विच करो। तो म्यूकस जो लिक्विड हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, ये है पानी, बोल सकते हैं इसको, है ना। और सिलिया, सिलिया का मतलब आपके नाक, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में छोटे 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 ब्रश की तरह होंगे, राइट, बाल, ठीक है ना, वो बोल सकते हैं कि वो है ब्रश। तो अब साइनस से नाइट्रिक ऑक्साइड हमेशा, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जब हम बात करते हैं तो वाइब्रेशन से वो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गए, यानी कि हर जगह वॉशिंग पाउडर पहुंच गया, हर जगह पहले से ही म्यूकस है, ठीक है ना। और जब हम बोल रहे हैं तो वाइब्रेशन हो रही है, तो ये सिलिया जो है यानी कि ब्रश, ये मूव कर रहा है, तो यानी कि क्लींजिंग एक्टिविटी हो रही है। तो क्योंकि क्लींजिंग एक्टिविटी हो रही है, इसलिए हमें ना तो अस्थमा हो रहा है, ना लंग कैंसर हो रहा है, ना ही कोई लंग से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर हो रहा है, ना ब्रेथलेसनेस हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को तो हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि जितनी स्पीड से क्लींजिंग एक्टिविटी उनके बॉडी में या लंग में हो रहा है, उससे ज्यादा तेजी से वो उसको पोल्यूट कर रहे हैं समहाउ। फॉर एग्जाम्पल, ये कपड़ा है, गंदगी, गंदा हो गया, हम उसको वॉशिंग पाउडर और ब्रश से क्लीन कर दिया, लेकिन ज्यादा गंदा हो गया तो क्लीनिंग और रगड़ना पड़ता है, ज्यादा रगड़ को ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा देर तक करना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा गंदा है। तो यानी कि क्लीनिंग एक्टिविटी को सुपर फास्ट करना पड़ेगा और ज्यादा गहराई से करना पड़ेगा। गहराई से कैसे करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए। ये जब आप बात करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, बात करते ही ये क्लींजिंग एक्टिविटी, नाइट्रिक ऑक्साइड साइनस से निकला और ये क्लींजिंग एक्टिविटी हो रही है। जब हम बोलते हैं, बोलते तो सभी हैं, यानी कि तब क्लींजिंग एक्टिविटी हो ही रही है।
लेकिन अगर इसको 15 गुना बढ़ा देना है क्लींजिंग एक्टिविटी को, ताकि लंग डिसऑर्डर खत्म हो जाए, अगर वहां पे कोई नोडुल्स है वो खत्म हो जाए, ताकि साइनस की दिक्कत खत्म हो जाए, हेडेक माइग्रेन खत्म हो जाए, तो क्लींजिंग एक्टिविटी को, सफाई अभियान को 15 गुना बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? वेरी वेरी सिंपल, इसे बोलते हैं हमिंग। जब आप ओम बोलते हैं, ओम, है ना, तो जब मुंह बंद हुआ और एक आवाज आ रही है, एक वाइब्रेशन हो रहा है, ये वाइब्रेशन में आपकी क्लींजिंग एक्टिविटी, नाइट्रोक्साइड प्रोडक्शन 15%, यानी कि 1500% बढ़ जाता है उस दौरान, है। तो जिससे इस तरह की दिक्कतें जो आप पूछ भी रहे हैं कि साइनस की दिक्कतें, या आप पूछ भी रहे हैं लंग का डिसऑर्डर, वो ठीक होता है। इसके कई सारे रेफरेंसेस हैं, आप देख रहे हैं, ये एविडेंसेस हैं, राइट। एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो सब कुछ ये एविडेंसेस हैं। दीज आर ऑल एविडेंसेस जो आपके आंखों के सामने आपने देखे। वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है तो वीडियो मिल जाएगा, तो ये आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं गूगल में इसको, इंटरनेट में, है ना। तो अब करना क्या होगा? ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? ऐसे लोगों को सिंपली इतना करना है कि हर दिन 20 से 25 मिनट, हो सके तो 30 मिनट हमिंग करना है। हमिंग कैसे? कुछ लोग तो ओम, ये तो भ्रामरी प्राणायाम में होता ही है, तो उन्होंने प्राणायाम में हमिंग को डाल दिया। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि ओम बोलेंगे तो ही वो काम करेगा। मुंह बंद करके कुछ भी बोलिए, गाना गाइए, तब भी काम करेगा। मुंह बंद करके जब आवाज निकालने की कोशिश करेंगे, उससे जो वाइब्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड हमिंग। एंड व्हेन वी डू इट फॉर फ्यू मिनट्स, तो आपकी क्लींजिंग ज्यादा होगी और आप देखेंगे कि 4-5 दिन के अंदर आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम है उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कोई समय नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।